नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जंतुओं में समन्वय की। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो जंतुओं की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनको समावेशित करता है, उनको समायोजित करता है। पर हम देखते हैं बीज है, उनको हम डालते हैं खेतों में, तो बीजों की जो जड़ें हैं, जो अंकुरित होगा, जो अंकुरण की जड़ होगी, वो हमेशा जो है मिट्टी में धंसती है, और जो उनका तना है वो हमेशा ही जो है कहाँ, मिट्टी से ऊपर की तरफ को आता है। बीजों को चाहे हम कैसे डालें, उल्टे डालें, सीधे डालें, उनकी जो जड़ें होंगी वो जमीन में नीचे की ओर जाएंगी, और जो उनका तना होगा वो जमीन से ऊपर की ओर आएगा। ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे ही हम लाजवंती को छूते हैं, छुई मुई को छूते हैं, तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, मुड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब अब देखो, जो जड़ें हैं वो जमीन में ही जा रही हैं, तना जो है जमीन से ऊपर को आ रहा है, लाजवंती की पत्तियां मुड़ रही हैं। मतलब पौधों में भी एक ऐसा सिस्टम है जो उनकी गतियों को, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है। तो उस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि पौधों में समन्वय कैसे होता है। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं पौधों में गति की। आइए तो अब बात करते हैं वृद्धि पर आधारित गतियों के बारे में। तो पहली जो हमारी गति होती है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है, और दूसरी जो हमारी गति होती है वो वृद्धि पर निर्भर होती है। तो पौधों की जो गतियां हैं उनको हम एक और ढंग से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है हमारा अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति, जिसको कि हम जो है ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति, जिसमें उद्दीपन की जो दिशा है वो अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है। मतलब अनुक्रिया किस दिशा में होगी ये हमारा जो है उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है। दूसरी है हमारी अनुकूंचन या नास्टिक मूवमेंट। तो जो अनुकूंचनी गति है, किसी बाह्य उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के भाग की गति, जिसमें उद्दीपक की दिशा द्वारा अनुक्रिया की दिशा निर्धारित नहीं होती है, अनुकूंचनी गति कहलाती है। मतलब जो अनुक्रिया की दिशा होगी वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। तो इसे जो है हम अनुकूंचन या अनुकूंचनी गति कहते हैं। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। जैसे ही हम छुई मुई की पत्तियों को छू रहे हैं तो इसकी जो लीफलेट्स हैं वो क्लोज हो रही हैं, और पत्ता जो है थोड़ा नीचे की ओर झुक रहा है। तो देखो, यदि हम ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम छुई मुई को छूते हैं तो जो इसके लीफलेट्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं। इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, अतः यह गति जो है वृद्धि पर निर्भर नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात देखो, चाहे हम पत्ती को दाएं से छुएं, चाहे हम पत्ती को बाएं से छुएं, चाहे हम पत्ती को ऊपर से छुएं, चाहे हम पत्ती को नीचे से छुएं, पत्ती जो होगी वो क्या करेगी, उसके जो लीफलेट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और पत्ती जो है थोड़ा नीचे की ओर झुक जाएगी। मतलब जो अनुक्रिया की दिशा है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्धारित नहीं होगी। अतः यह गति जो है एक अनुकूंचन गति है। यह अनुकूंचनी या जो हमारी नास्टिक मूवमेंट होती हैं उसका एक उदाहरण है।
छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। उद्दीपन के लिए वो तत्काल अनुक्रिया देती हैं। अब देखो, छुई मुई में हमारी तरह कोई तंत्रिका ऊतक तो है नहीं कि ग्राहियों के द्वारा जो है वो सूचना को ग्रहण करेगा, फिर उस सूचना को जो है संवेदी तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, मस्तिष्क उन सूचनाओं को जो है संशोधित करेगा, फिर उसके बाद जो है प्रेरक तंत्रिका द्वारा मांसपेशी को संदेश जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी तंत्रिका ऊतक या पेशी ऊतक जो है छुई मुई में नहीं है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार जो है अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। अब यदि हम विचार करें तो पौधे के किस बिंदु को छुआ और पौधे के किस भाग में गति होती है। यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु और गति वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं। अतः स्पर्श होने की सूचना जो है वो संचारित होनी चाहिए। जहां हमने पत्ती को स्पर्श किया वहां से जहां पे गति हुई वहां तक सूचना जो है संचारित होनी चाहिए। पादप इन सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। कुछ वैद्युत रसायन होते हैं जिनके द्वारा वो सूचनाएं जो हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। परंतु जंतुओं की तरह पादपों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं, मतलब तंत्रिका ऊतक नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति जो है बदल लेनी चाहिए, ठीक है। परंतु पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते कि वो प्रोटीन सिकुड़ जाएं और जो है मांसपेशियां जो है संकुचित हो जाएं। ऐसा तो पादपों में होता नहीं है। अतः वे क्या करते हैं, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। पादप की जो कोशिकाएं हैं वो जल की मात्रा में परिवर्तन कर लेती हैं। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा हुआ है परासरण के बारे में। अंत परासरण जब कोशिका में पानी एंटर करता है और बाह्य परासरण जब कोशिका से पानी बाहर जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो हैं कोशिकाएं या तो फूलने लगती हैं या सिकुड़ने लगती हैं, जिससे उनके आकार जो है बदल जाता है और वो गति करती हैं। कुछ पुष्प जो है सुबह खिलते हैं, कुछ शाम को खिलते हैं, कुछ दोपहर को खिलते हैं। तो पुष्पों की ये गतियां भी अनुकूंचनी गति के उदाहरण हैं। आइए तो अब चर्चा करते हैं वृद्धि के कारण गतियां। ये गतियां दिशिक या अनुवर्तनी गतियां होती हैं और जो अनुक्रिया की दिशा होती है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। मटर का पौधा, या जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं जो खीरे का पौधा है, इसमें ये जो धागे की तरह संरचनाएं हैं इनको हम प्रतान बोलते हैं। और प्रतान की सहायता से जो है ये बाड़ पर चढ़ती हैं, ठीक है। प्रतान जो है स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब जब ये प्रतान लकड़ी के संपर्क में, इस बाड़ के संपर्क में आता है तो इसके लिए यह संवेदनशील होता है। जब ये प्रतान जो हैं किसी बाड़ के संपर्क में आती है तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है तीव्रता से गति नहीं करता है जितना कि प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पौधे धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति जो है अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है इसलिए ऐसे लगता है कि पादप जो है वो गति कर रहा है। तो देखो, अब ये बाड़ है, प्रतान जब इसके संपर्क में आती है तो हमने क्या पढ़ा, वह भाग जो कि प्रतान के संपर्क में है, ये वाला भाग जो कि प्रतान के संपर्क में है, इसमें जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, कम होगी। और दूसरे वाला भाग जो कि प्रतान से दूर है, ये दूसरे वाला भाग, इसमें वृद्धि क्या होगी,
अधिक होगी। अब देखो इसमें वृद्धि कम हो रही है, इस वाले भाग में वृद्धि अधिक हो रही है, तो क्या होगा, ये इसके चारों तरफ क्या होने लगेगी, ये इसके चारों तरफ इसको ऐसे जकड़ने लगेगी और इस तरह जो प्रतान है वो बाड़ के चारों ओर जो है उस बाड़ को जो है चारों तरफ से जकड़ लेती है और जो बेल है वो प्रतान की सहायता से बाड़ पर जो है ऊपर चढ़ने लगती है। आइए तो अब बात करते हैं प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, जिसका मतलब होता है प्रकाश की तरफ या प्रकाश से दूर गति, मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम दैट ऑफ द लाइट। देखो जैसे हम तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस वाली जो हमारी सिचुएशन 1 है उसमें जो लाइट आ रही है देखो इस साइड से आ रही है और पौधा जो है इसी साइड को ऊपर की ओर लाइट की ओर जा रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखो लाइट आ रही है साइड से, ठीक है, तो जो हमारा पौधा है वो भी इस साइड को क्या हो गया, टिल्ट हो गया, उसने इस साइड को जो है वृद्धि कर ली है, ठीक है। तो अब देखो लाइट जो है वो कहाँ क्या है, यहाँ पे लाइट जो है प्रकाश जो है यहाँ पे उद्दीपन का कार्य कर रही है और उसकी वजह से पौधे में जो गति हो रही है उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा जो है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर है। अब देखो लाइट इस साइड से आ रही है ना, इस साइड से आ रही है तो पौधा जो इस साइड को क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, मतलब जो अनुक्रिया की दिशा है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। यदि लाइट जो है इस साइड से आ रही होती तो पौधा क्या हो जाता, पौधा जो है इस दिशा की ओर मुड़ जाता। तो यहाँ पे जो अनुक्रिया की दिशा है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, अतः यह एक अनुवर्तन गति है और क्योंकि अनुवर्तन जो है प्रकाश के लिए हो रहा है इसलिए इसको जो है हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा तना है वो क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है, उद्दीपन की ओर गति कर रहा है, इसलिए हम जो तना है उसको हम बोलेंगे कि वो प्रकाश अनुवर्तन के लिए धनात्मक है। जबकि जो हमारी जड़ें होती हैं वो क्या जाती हैं, प्रकाश से दूर जाती हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो जड़ है वो प्रकाश अनुवर्तन के लिए ऋणात्मक है। गुरुत्वानुवर्तन या जो हमारा जियोट्रॉपिज्म होता है वो होता है पृथ्वी की तरफ या दूर गति, मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इज कॉल्ड है जियोट्रॉपिज्म। अब देखिए यदि हम कोई पॉटेड प्लांट लेते हैं और क्या करते हैं, उसको जमीन पर हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ठीक है, जब हम उसे जमीन पर हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो उसके तने में क्या परिवर्तन होगा, क्या वो हॉरिजॉन्टली ही मतलब जमीन के साथ साथ में पैरेलल बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि जो हमारा तना होता है वो गुरुत्वानुवर्तन के लिए ऋणात्मक होता है, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर देगा। जबकि जो जड़ होगी वो क्या होती है, वो जियोट्रॉपिज्म के लिए पॉजिटिव होती है, इसलिए वो जमीन की ओर जाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे भी जो गति हो रही है वो वृद्धि के कारण हो रही है और जो गति की दिशा है वो जो उद्दीपन है उद्दीपन की दिशा पर निर्धारित है। उद्दीपन क्या है, यहाँ पे उद्दीपन है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो जो तना है वो हमेशा गुरुत्व जो है उससे दूसरी साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुक्रिया की जो दिशा है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्धारित है, अतः यह अनुवर्तनी गति का एक उदाहरण है। चर्चा करते हैं रसायन अनुवर्तन पे। अब देखो जो पराग कण है वो कहाँ पे लैंड करते हैं, हमारी वर्तिकाग्र के ऊपर, ठीक है। फिर अब जो निषेचन होगा हमारा वो कहाँ पे होगा, निषेचन होगा हमारा कहाँ पे, जो बीजांड में अंड है,
वो है यहाँ नीचे। तो अब ये जो हमारा अंडा है, ये जो हमारा अंडा है यहाँ पे, ये क्या करता है, कुछ रसायन या कुछ केमिकल जो है प्रोड्यूस करता है, और वो जो केमिकल हैं उनको सेंस करके जो है ये जो पराग नली है ये अंडे की तरफ को आती है। ठीक है, तो रसायनानुवर्तन या कीमोट्रॉपिज्म का मतलब हुआ कि पौधों में ऐसी गति जो कि किसी रसायन के द्वारा निर्धारित हो रही है, और ये होती है हमारी कहाँ पे, ये होती है पराग नली की अंडाशय की तरफ की गति। आइए तो अब बात करते हैं जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। जलानुवर्तन होता है पानी की तरफ जड़ों की गति, मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड द वाटर। जड़ जो है वो हमेशा ही पानी की तरफ को गति करती है, मतलब जड़ें जो हैं वो जलानुवर्तन के लिए धनात्मक है, जबकि जो तना है वो हमेशा ही जल से विपरीत दशा में जाएगा, मतलब जो तना है वो जलानुवर्तन के लिए ऋणात्मक है। तो आज हमने पढ़ा अनुवर्तन और अनुकुंचन गति के बारे में। अनुवर्तन गति वह गति होती है जिसमें अनुक्रिया की जो दिशा है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, और अनुकुंचनी गति वह गति होती है जिसमें अनुक्रिया की जो दिशा है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है।